हैं पोएम नंबर 3 ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की पोएम है। जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट भी हैं और एक नेचर पोएट भी हैं। उन्होंने ब्यूटी को अपनी मोस्टली नेचर को उन्होंने अपनी पोएम्स में ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। इस पोएम में उन्होंने जो बताया है वो उन्होंने कहा है कि ब्यूटी हमारे चारों तरफ नेचर में इतनी ब्यूटी फैली हुई है और जब हम उसे देखते हैं तो हमारे अंदर उतर जाती है, जो हमें हर तरह से हील करती है। वो हमारी आत्मा को हील करती है। अगर हम बीमार हैं तो हमें बीमारी से हमारी बीमारी को ख़त्म करने का काम करती है। हर चीज़ में वो हमारी हेल्प करती है। जब हम उदास होते हैं तो भी ये नेचर जो हमारे अंदर है हमें हमारी उस उदासी को हटाने का काम करती है, क्योंकि जब जब हम उस खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं और उन्हें बार बार बात तक याद करते रहते हैं तो वो सब चीज़ें जो होती हैं हमारे मन के अंदर बैठी रहती हैं। उसके साथ साथ जो भी प्रकृति को नुकसान हमारे गलत कामों से हुआ है उस सब चीज़ों को हमें हटाना चाहिए। उससे हमें अपनी प्रकृति को बचाना चाहिए। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, एक उस अमृत के समान है जो स्वर्ग के किनारे से भगवान ने हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज़ वो होती है जो हमें हमेशा आनंद देती रहती है, हमें हमेशा खुशी देती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। उसका प्यारापन बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि जब जब हम उसे याद करेंगे तब तब हम खुश होंगे। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसका अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं होता। मीन्स ये हमारे अंदर हमेशा रहती है और पृथ्वी पर भी हमेशा रहेगी। बट विल कीप ए बार क्वाइट फॉर अस। लेकिन यह हमें शांति देगी। एंड ए स्लिप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और एक ऐसी नींद देती है जो मीठे सपनों से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारी सांसों को शांत करती है। मीन्स हमें अंदरूनी शांति देती है। पोएट का कहना है कि जब जब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर बनी रहती है और उसका अस्तित्व हमारे अंदर से कभी ख़त्म नहीं होता। वो हमें अंदर तक शांति देती है और हमें हमेशा ही अच्छी नींद, सपने, मीठे सपनों से भरी हुई, अच्छा स्वास्थ्य और हमारी आत्मा को भी शांत करती है। Therefore, on every morrow, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? क्या हम हर आने वाले नए दिन के लिए या हर आने वाले कल के लिए और क्या हम बुन रहे हैं, रेथिंग या बना रहे हैं ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का गुलदस्ता या एक फूलों का बैंड जो अपनी पृथ्वी के लिए। मिस, क्या हम अपनी नेचर को सुरक्षित रख रहे हैं? क्या हम अपनी नेचर की केयर कर रहे हैं? स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इन सब निराशाओं के बावजूद। कौन सी निराशाएं? जो ऑफ द इनह्यूमन डर्ट, जो हमारी अमानवीय, हमारे गलत कामों के कारण हुई हैं। और हमारी इस ऑफ नोबल नेचर, हमारी इस अच्छी नेचर ने ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी के दिनों में, ऑफ ऑल अनहेल्दी, वो सब जो हमारे स्वास्थ्य में कमी है या हम जो अस्वस्थ हैं, एंड ओवर डार्केस्ट वेज, और वो जितने भी डार्केंड वेज यानी जितने भी अंधेरे से भरे हुए जो रास्ते हैं, वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी मेड फॉर आर सर्चिंग। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, मतलब कितने भी अंधेरे रास्ते रहे, कितना भी हमारा स्वास्थ्य खराब रहा, कितने भी उदासी के भरे दिन थे, लेकिन हमारी नेचर ने तो हमें हील किया है, लेकिन हमारे अमानवीय, हमारे गलत कामों के कारण हमारी नेचर को नुकसान पहुंचा। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। प्रकृति ने, इस खूबसूरती ने किसी ना किसी तरह से हमारी आत्मा पर पड़ा हुआ ये कफन, यानी हमारे अंदर जितनी भी परेशानियां आई हैं उन सबको उतार फेंका है, हटा दिया है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारी आत्मा से ये सब चीज़ें, ये सब परेशानियों को प्रकृति ने हटा दिया है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बोन। जैसे कि सूरज, चंद्रमा, बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे, और जिनकी छाया जो है हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है, वो सब चीज़ें हमारे लिए हमेशा से बनी हुई हैं। लेकिन हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, हमें उन्हें उस नेचर की रक्षा करनी है। जैसे कि फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स, जैसे कि उन साधारण सी, छोटी छोटी, मासूम सी, इनोसेंट भेड़ों के लिए
ये डैफोडिल है, ये डैफोडिल के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, ये हरा भरा संसार है जिसमें कि वे रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और ये साफ नदी की बहती हुई धाराएं हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कॉवर्ट में, जो कि अपने आप से बनाती हैं एक ठंडा सा, कॉवर्ट यानी रहस्यपूर्ण, सीक्रेट जगह बनाती हैं। गेनेस द हॉट सीजन, जो गर्मी के मौसम में उन्हें ठंडी छाया देता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रीड, जंगल के मध्य में ये सब चीज़ें उन जानवरों के लिए बनाई हैं। किसने बनाई हैं? हमारे भगवान ने बनाई हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और जिनके ऊपर बिखरे पड़े हुए हैं, स्प्रिंकलिंग यानी बिखरे पड़े हुए हैं, स्कैटरिंग ऑफ, ये सुंदर से दिखने वाले गुलाब के खिले हुए कुंज, पौधे या फूलों के गुच्छे। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम, और ये सब चीज़ें जो हैं उन सब ग्रैंडर, उस डूम का मतलब होता है मृत्यु स्थान यानी कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तान की शान पर की शान भी बढ़ाते हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हैं। वी हैव इमेजिन्ड, जिनकी हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, उन शक्तिशाली मृतकों के लिए। अब शक्तिशाली मृतक कौन हुए? यानी वो ऑनर्ड पर्सन जिन्होंने कभी ना कभी हमारे संसार के लिए, हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो उन सब के लिए, उनके सबके साथ भी ये सब, उन सब की कब्रों पर भी ये सब चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, यानी पूरी तरह वो भी प्रकृति से, नेचर से भरे हुए हैं। ऑल लवली टेल्स, या फिर वो सब कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने पढ़ी हैं या सुनी हैं, उन सब के बारे में। मीन्स पॉइंट जो कहना चाहते हैं वो प्रकृति को सबसे ऊपर रख रहे हैं। लास्ट में एंड एंडलेस माउंटेन, अब उन्होंने क्या कहा है लास्ट में, सबसे बड़ी बात कह दी कि ये जो एक अंतहीन फव्वारे की तरह है, कौन? हमारी प्रकृति, ये एक अंतहीन फव्वारे की तरह है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक ऐसा अमृत, पॉरिंग अनटू अस, जो हम पर उड़ेल दिया गया है। कहाँ से? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे से। यानी उन्होंने कहा है कि प्रकृति जो है उस अमृत की तरह से है जो हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से भगवान ने उड़ेल दिया है। थैंक यू। लेकिन इसका सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के लिए स्टार्टिंग के अगर 3 सेंट्रल आइडिया आपने कर लिए तो आपको एक ना एक जरूर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द पोएटिक डिवाइस ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी। फर्स्ट लाइन में है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरती जो है वो आनंद देने वाली चीज़ है। खूबसूरती की तुलना यहाँ पर उसने आनंद से कर दी है, तो इसलिए इस लाइन में मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच है। ए फ्लारी बैंड टू बाइंड आस टू द अर्थ, एक ये फूलों का गुच्छा जो हमें इस पृथ्वी से बांधता है, मतलब उस फूलों के गुच्छे के लिए उसने एक सिंबल यूज़ किया है कि हमें पृथ्वी से जो बांधे रखता है, तो यहाँ पर सिंबलिज्म है। नेक्स्ट, ऑफ नोबल, ऑफ ऑल, यहाँ पर एलिट्रेशन हुआ। सम शेप एस, यहाँ पर एनाफोरा। नेक्स्ट, ब्यूटी मूव्स अवे द पॉट, सुंदरता हमारे ऊपर से कफन उतार फेंकेगी, तो सुंदरता कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ। क्लियर रील्स, एक इमेजिनेशन पॉइंट की यहाँ से शुरू हो गई थी, यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। लास्ट लाइन है एंडलेस फाउंटेन, तो यहाँ पर हाइपरबोल, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे। इसकी राइमिंग स्कीम जो है पोएम की, फॉर एवर नेवर, ए कीप स्लीप, बी ब्रीथिंग रेथिंग, सी। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी। थैंक यू।